तो जो बैलेंस शीट दी है ना सोनम लिमिटेड की, इसमें हम लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करनी है। कंपनी को अप्रूवल मिला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। सोनम लिमिटेड को रिवाइव करने के लिए परमिशन मिल गई है और एडजस्टमेंट में दिया है इक्विटी शेयर विल बी रिटन डाउन फ्रॉम 10 to 6 फुल्ली पेड अप। कंपनी के इक्विटी शेयर्स है 1 लाख शेयर्स इक्विटी ऑफ 10 ईच और उनका वैल्यू 10 से 6 कर दिया है। मतलब इसका फेस वैल्यू 10 था, अब इसका फेस वैल्यू 6 कर दिया है। ठीक है, 10 से जब इसका 6 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 रुपीज। अभी आप मुझे बताओ इसकी एंट्री। ओल्ड इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 into 10 lakhs 10 into 1 lakh 10 lakhs। ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे 10 lakhs टू न्यू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 1 lakh शेयर्स इंटू 6 lakh। समझ रहे हो ना, बहुत इजी है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अभी 10 lakhs अमाउंट है, यहाँ पे क्या है इक्विटी कैपिटल 10 lakhs डिवाइड बाय 10, तो 1 lakh शेयर्स हुए। 1 lakh को इंटू 10 करो, 10 lakhs डेबिट में आएगा। 1 lakh इंटू 6 करो, 1 lakh शेयर्स इंटू 6 lakh क्रेडिट में आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस 4 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 lakh शेयर्स 4 lakhs टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 lakhs। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ 4 lakh रुपीज। शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू 4 lakhs है वो कम हो गया, हमने हमारी लायबिलिटी कम कर दी, कंपनी ने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। इससे क्या हुआ, कंपनी रिवाइव कर सकती है, वो 4 लाख रुपीज जो लायबिलिटी कम हो गई है वो हमारा रिवाइविंग के लिए काम आएगा। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट पूरी रीऑर्गेनाइज करनी है, तो इसकी एंट्री लिखो। अभी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इक्विटी कैपिटल, इसमें डायरेक्टली 4 lakhs लिखा है, खाली पेड अप वैल्यू चेंज हुई है, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज होती है तो हमारी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 lakhs। अगर पूरी फेस वैल्यू चेंज की है अगर यहाँ पे लिखा होता फेस वैल्यू चेंज किया है तो हमें 3 एंट्री करनी पड़ती। अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज की है तो हम लोग को ये 2 ही एंट्री पास करनी है। अगर पूरा फेस वैल्यू चेंज किया है ना तो फिर आपको तीनों एंट्री, ओल्ड इक्विटी कैपिटल डेबिट न्यू कैपिटल टू न्यू इक्विटी कैपिटल, फिर उसके बाद टू कैपिटल रिडक्शन। तो ध्यान देना है, खाली फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है मतलब खाली पेड अप वैल्यू चेंज हुई है। अगर फेस वैल्यू चेंज होती है तो 3 एंट्रीज आएंगी, और अगर पेड अप वैल्यू खाली चेंज हो रही है तो अभी हमने एक मिस्टेक यहाँ पे कर हो जाएगी। अगर हम खाली पेड अप नहीं पढ़ेंगे, खाली 10 to 6 पढ़ेंगे तो फेस वैल्यू सर लगेगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज हुई है, यानी 10 से 6 हो गई है। मतलब शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ 4 lakh rupees. That is the sacrifice that will be credited to the capital reduction account 4 lakhs. Next, second, each 10% preference share is to be written down from 10 to 8 fully paid up. First इसका एंट्री कर लेते हैं, 10 to 8 हो गया, मतलब 2 rupees will go to capital reduction account. How many shares are there? 5 lakh अमाउंट है प्रेफरेंस कैपिटल का, उसको 10 से डिवाइड करो, 5 lakh डिवाइड बाय 10, 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर
यहाँ पे आप देखोगे 8 हो गया, तो यानी 2 रुपीज का डिफरेंस है। 2 इंटू 50,000 शेयर्स, 2 इंटू 50,000, 1 lakh, 2 इंटू 50,000, 1 lakh। 2 into 50,000, 1 lakh, तो 1 lakh will go to कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंट्री क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम हो रही है, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डेबिट साइड लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 रुपीज से अगर 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 rupees into 50,000 shares, that is 1 lakh. 10% preference share capital account debit 1 lakh to capital reduction account 1 lakh. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या है? टेम्पररी अकाउंट है जिसमें हम लोग अपनी लायबिलिटी कम करते जा रहे हैं कंपनी की, और लॉस मेकिंग कंपनी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे जमा करने हैं। जो भी लायबिलिटी कम होगी उतनी कंपनी की वैल्यू कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होती जाएगी। तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पे प्रेफरेंस की लॉस्ट हुई है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज लॉस्ट द वैल्यू ऑफ 1 lakh rupees which will be credited to capital reduction account. कंपनी का अकाउंट है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसमें क्रेडिट होगा तो इनकम जनरेट हो रही है। ओके, जितनी लायबिलिटी कम है वो इनडायरेक्टली कंपनी की इनकम है। इसको कंटिन्यू करना है, यहां तक हमने किया है, 10 to 8 फुल्ली पेड अप तक कर लिया है, ठीक है। These preference shares are to be converted into 12% preference shares of 2 each, remaining into equity shares of 6 fully paid up. देखो 2 और 6 8, अभी हम लोग को क्या करना है, जो पहले प्रेफरेंस शेयर्स थे उसको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है 6 रुपीज के, और प्रेफरेंस शेयर 2 रुपीज का हो जाएगा। These preference shares are to be converted into 12% preference shares. तो इसकी एंट्री क्या आएगी? 12% preference shares 2 में आएगा, और डेबिट साइड में 10% preference share 10% preference shares of rupees 8. 8 into how many shares? 50,000. 50,000 into 8. 4 lakhs. %, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या लिखोगे? 4 लाख। ब्रैकेट में बता रही हूं मैं, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8, ब्रैकेट के बाहर 4 lakhs। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू 12%। हमने 10% पहले डिविडेंड देते थे, अभी हम लोग 12% डिविडेंड देंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। 50,000 इंटू 2, 50,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 2, इसकी फेस वैल्यू 8 से 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा?
1 lakh. तो इक्विटी शॉर्ट में लिखती हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको 6 रुपीज इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया. 50,000 इंटू 6, 3 लाख. ठीक है, थोड़े से प्रेफरेंस शेयर और थोड़े इक्विटी शेयर, यानी जो हमने प्रेफरेंस शेयर सेक्रीफाइस किया वो था 1 लाख. उसके बाद 8 रुपीज उसकी वैल्यू हो गई, और 8 रुपीज को भी उन्होंने 10% प्रेफरेंस शेयर को कैसे कैंसिल किया, जो डेबिट साइड में है, जो यहाँ पे 8 रुपीज का डेबिट साइड में दिख रहा है, 50,000 इंटू 8, इसको कैंसिल किया है हमने. ठीक है, 10% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 lakhs to न्यू प्रेफरेंस कैपिटल to 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 lakh. हम लोगों ने ओल्ड प्रेफरेंस कैपिटल कैंसिल किया और हमने न्यू प्रेफरेंस कैपिटल इशू किया 12% डिविडेंड पे, और जिसकी फेस वैल्यू 2 हो गई, 8 से डायरेक्टली 2 हो गई. पहले 10 थी. ठीक है, जब प्रेफरेंस कैपिटल की वैल्यू 10 थी तो सेक्रीफाइस किया उन्होंने 2 रुपीज. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लॉस द वैल्यू ऑफ 2, जिसकी वैल्यू 8 हो गई. उसके बाद आगे भी क्वेश्चन में दिया था कि 8 रुपीज की फेस वैल्यू वाला भी कैंसिल हुआ, और 8 रुपीज की फेस वैल्यू कैसे कैंसिल हुई, 8 से ये डायरेक्टली 2 हो गई. ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल की 2 हो गई फेस वैल्यू, यानी हमने 8 को कैंसिल किया और 2 को इशू किया. 8 को हमने 8 फेस वैल्यू को कैंसिल किया और 2 को न्यूली इशू किया. जो भी न्यूली इशू होता है वो क्रेडिट साइड आता है, और 8 रुपीज की फेस वैल्यू को हमने कैंसिल किया. उसके बाद आगे कंटिन्यू, जो 2 रुपीज फेस वैल्यू है, बाकी 6 सेक्रीफाइस नहीं किया है, बाकी का 6 क्या आएगा, 8 माइनस 2 6 का हमने प्रेफरेंस के जगह पे इक्विटी कैपिटल दे दिया, यानी 2 न्यू प्रेफरेंस कैपिटल एंड 6 न्यू इक्विटी कैपिटल. तो जो न्यू है वो क्रेडिट साइड आएगा 2 और 6, और जो 8 है वो हमने कैंसिल किया. इज इट क्लियर? जो भी कैंसिल होता है लायबिलिटी वो हमेशा डेबिट साइड में आता है. नेक्स्ट, third is 10% डिबेंचर होल्डर्स agreed to waive 20% of their rights, यानी डिबेंचर होल्डर विल सैक्रिफाइस. वेव मतलब क्या, उन्होंने 20% अपना जो हक है वो सैक्रिफाइस कर दिया, वेव ऑफ कर दिया. चलो डिबेंचर्स की वैल्यू देखो, बैलेंस शीट में कितनी दी है, 2 lakhs दी है. 2 lakhs का 20% वैल्यू कम करना है. 2 लाख का 20% 40,000. ठीक है, 40,000 हम लोग को वैल्यू कम करनी है. दैट मीन्स 40,000 हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी. जब लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट से वो डेबिट में आ जाएगी, यानी 10% डिबेंचर अकाउंट 40,000. ठीक है, 10% डिबेंचर 2 लाख का 20% 40,000. डिबेंचर की लायबिलिटी कम की हमने. जब लायबिलिटी को कम करते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा. 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000. लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम क्रेडिट को रेड्यूस करना है तो डेबिट करेंगे. टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000. Debenture holders lost the value of 40,000 and it is credited to company's temporary account for reviving the company, that is reconstruction account, capital reduction account 40,000. So the debenture holders lost the value of 40,000. They themselves decided to reduce the liability of company to revive the company. They are helping out the company to revive from the losses to profits.
So in this way, debenture holders, preference shareholders, equity shareholders, they are reducing the liability of company and they are reviving the company, right? So this is internal reconstruction. All the stakeholders, one by one, they are sacrificing the amount and they are reviving the company. You can see the point number 1 was related to equity. Point number 2, preference shareholder. Point number 3, debenture holders. So all these are stakeholders. Internal stakeholders, they are helping out the company to revive. So this is called as reconstruction. Reconstruction means reviving company with the help of internal stakeholders. Okay. Assets were revalued as land and building 12 lakhs. चलो लैंड एंड बिल्डिंग का वहां पे वैल्यू देखो, अभी बैलेंस शीट में यहाँ पे 12 लाख हो गया, 10 लाख था, बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, 10 लाख से 2 लाख हो गया। तो हमारा क्या होगा, असेट जब बढ़ता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। अगर बढ़ाना है असेट को बढ़ाना है तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट ही करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख से बड़ा है तो 2 लाख आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 लाख। असेट जब असेट की वैल्यू रिवैल्यूएशन में जब बढ़ती है तो डेबिट साइड से वो इंक्रीज होकर डेबिट साइड में ही आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रेड्यूस्ड बाय 20%। रिवैल्यूएशन में स्टॉक की वैल्यू 20% से कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू देखो 4 लाख, 4 लाख में से 20% रेड्यूस करो, 3,20,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो गई, 80,000 से कम हो गई। 4 लाख का 20% 80,000, 80,000 का स्टॉक वैल्यू कम हो गया है। स्टॉक इज अ असेट, करंट असेट। असेट का बैलेंस डेबिट होता है। असेट को कम करने के लिए डेबिट बैलेंस से क्रेडिट में लेके आएंगे तो स्टॉक क्रेडिट साइड में जाएगा और जो लॉस हुआ है, स्टॉक में जो लॉस हुआ है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट होगा। देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, $80,000 टू स्टॉक अकाउंट 80,000। जब असेट की वैल्यू कम होती है तो असेट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको रेड्यूस करने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड लेके आएंगे। क्लियर? Point number 5, creditors due are settled as follows. 30% immediate payment। क्रेडिटर का पहले अमाउंट देख लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, इसका 30% निकालो और इसका 30% इमीडिएट पेमेंट किया है 60,000। 60,000 इमीडिएट पेमेंट। पेमेंट कहाँ से होती है, बैंक से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में 60,000 आएगा। 2 लाख का 60 और 2 लाख का 30% 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000, याद रखो। उसके बाद 50% पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। इसका आधा 2 लाख का हाफ, 2 लाख का हाफ करेंगे 50%, 1 लाख डिबेंचर्स दिया है तो टू 10% डिबेंचर्स अमाउंट आएगा 1 लाख। 2 लाख का आधा हमने दे दिया, बाकी बचा 20%, 50 और 30 हो गया, बाकी 20%। 2 लाख का 20% यानी 40,000। 40,000 इज अमाउंट कैंसिल्ड, यानी क्रेडिटर ने अपनी लायबिलिटी सेक्रीफाइस कर दी है और कंपनी को बोला कि 20% आप मुझे मत दो, तो ये अमाउंट डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स लॉस्ट द वैल्यू ऑफ 40,000, 2 लाख का 20%। ओके,
2 लाख का 20% 40,000 सेक्रीफाइस किया है। कैंसिल मतलब दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कंपनी, बोला कि हमें मत दो, आप ये अपनी 40,000 जो है ये आप अपने कंपनी को रिवाइव करने के लिए यूज कर सकते हो, यानी आप अपने टेम्पररी अकाउंट में डाल सकते हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट खाली रखो, वहां पे डैश रखो। टू बैंक अकाउंट 60,000, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000। अभी इन तीनों का प्लस करेंगे 2 लाख, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आएगा 2 लाख। नोट डाउन, देखो यहाँ पर सब मैंने बराबर बताया, आप लोग नोट डाउन करो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, to bank account immediate payment 60,000, to 10% debenture account 1 lakh, to capital reduction account. This amount is lost by creditors to revive the company. So creditor is also a stakeholder of company, right? It is helping the company to revive by contributing 40,000 amount for reconstructing the company, which is a loss making company. Soham Limited, Sonam है कि सोहम है? एक मिनट, Sonam Limited is the company. They are into losses from last many years, so they have to revive by taking help of stakeholders. Now point number 6, all intangible, that means goodwill, fictitious assets मतलब preliminary expenses और इसके साथ में पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस। अगर ये पॉइंट नहीं दी है तो भी आपको ये करना ही है राइट ऑफ। सपोज ये पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे नहीं दिया है और बैलेंस शीट में आपको कोई भी इंटेंजिबल एसेट दिखाई दिया, पेटेंट दिखाई दिया, ट्रेडमार्क्स दिखाई दिया, गुडविल आया, यहाँ पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो एक्चुअल एसेट्स नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इमेजिनरी एसेट्स, वो सारे एसेट्स को हमें राइट ऑफ करना है। कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? वैसे तो हम पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे एक टेम्पररी अकाउंट है जिसको पीएनएल के जगह पर दिया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उस वहां पे हम डेबिट साइड लिखेंगे और ये सारे अमाउंट लिखेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, डैश रखो वहां पे, टू गुडविल अकाउंट 2 लाख, टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस अकाउंट 4 lakhs, to preliminary expense account 1 lakh, 4, 1 and 2, total 6 lakhs. Debit में लिखो capital reduction account. Note down, capital reduction account 7 lakhs, capital reduction account debit 7 lakhs, sorry, to goodwill 2 lakhs, to campaign expenses 4 lakhs and preliminary expenses 1 lakh. Next, point number 7, 10,000 equity shares of ₹6 each were issued to public for cash. हमने 10,000 equity shares issue किए हैं ₹6 के और कैश कलेक्ट किया है। कैश कहाँ पे जाएगा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 6 into 10,000 ब्रैकेट में लिखो 60,000 to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। या तो आप 2 एंट्रीज कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000, being application received for 10,000 shares at ₹6 each, bracket close, equity share capital account debit 60,000 to equity share capital account 60,000, being equity share application account closed and money transferred to equity share capital account. या तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल लिख सकते हो और 60,000 का एंट्री डायरेक्टली कर सकते हो। या 2 एंट्री में करोगे तो भी वही मार्क्स मिलेंगे, या 1 एंट्री करोगे तो भी सेम ही मार्क्स आपको मिलेंगे। डन। Next, you are required to prepare the capital reduction account. अभी जितनी भी एंट्रीज में
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, जैसे कि ये वाली एंट्री है, सारी एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन है, सवाए एक ही चीज में खाली नहीं है, ये वाली लास्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, बाकी सब जगह पे कैपिटल रिडक्शन है। एक इधर भी एंट्री है, यहाँ पे इस एंट्री में खाली कैपिटल रिडक्शन नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, तो ये एक एंट्री यहाँ पे इसके बीच में थी। इसके बाद सेकंड नंबर के बाद ये थर्ड नंबर एंट्री है जो ये राइट साइड में चली गई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है डिबेंचर्स वाली। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड लेजर बनाएंगे और जो एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे हम लोग वो हमने पोस्टिंग किया है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे आपको जो हमने राइट ऑफ किए हैं और क्रेडिट साइड में आपको इनकम दिखेगा, यानी जो हमारी लायबिलिटी कम हुई है वो इनडायरेक्टली कंपनी की इनकम है। अगर किसी असेट की वैल्यू बढ़ी है तो वो हमारे लिए इनकम है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, क्रेडिटर की लायबिलिटी कम हो गई तो इनडायरेक्टली वो कंपनी की इनकम है। जितनी भी लायबिलिटीज यहाँ पर रेड्यूस हुई है, यहाँ जिसने स्टेक होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के अंदर, तो टेम्पररी अकाउंट कैपिटल रिडक्शन जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा। जब हमने इसका टोटल किया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आया, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आई। सपोज क्रेडिट साइड कभी भी हैवी आया तो वही अमाउंट आपको डेबिट साइड में लिखना है और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहाँ पे आपको लिखना है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमेशा क्रेडिट साइड ही हैवी होता है, किसी किसी केस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, डायरेक्टली दोनों टैली हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ तक ही बनाया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।